बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करेंगे वाइल लूप को जावा में। लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था स्विच स्टेटमेंट को और उससे पहले हमने इफ स्टेटमेंट को भी डिस्कस किया था। यानी कंडीशनल स्टेटमेंट हम डिस्कस कर चुके हैं, अब हम इटरेटिव स्टेटमेंट्स डिस्कस करेंगे। तो इटरेटिव स्टेटमेंट सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं वाइल लूप को। अब लूप कैसे काम करता है वो आपको अगर आइडिया नहीं है, यानी कि फॉर एग्जांपल हम कोई भी एक स्टेटमेंट लिखते हैं। स्टेटमेंट कैसे लिखते हैं? हम लिखते हैं फॉर एग्जांपल एक एसआउट हेलो वर्ल्ड। अब इसको मैंने अगर 10 टाइम प्रिंट कराना है तो 10 टाइम प्रिंट कराने के लिए आप इसको क्या करेंगे? 10 टाइम लिखेंगे? नहीं, हम इस स्टेटमेंट को रिपीट करेंगे। रिपीट कैसे करेंगे कि हमारे पास कंट्रोल नीचे जाके फिर ऊपर आए, फिर नीचे जाके ऊपर आए, तो उसके लिए हम यूज करते हैं लूप्स। वाइल वाइल फॉर एग्जांपल हम क्या देते हैं किस तरह? वाइल, अब हमें कोई इंक्रीमेंटल वेरिएबल चाहिए ना, या कोई भी स्टार्टिंग एंड एंडिंग लिमिट चाहिए। ठीक है, फॉर एग्जांपल हम क्या लेते हैं, जब तक हम जो है वो एक वेरिएबल ले लेते हैं आई लेस देन 10। जब तक आई लेस देन है 10 के, तब तक इसकी बॉडी में जो कुछ भी है उसको एग्जीक्यूट करो। लेकिन आई क्या चीज़ है? आई हम स्टार्टिंग बाउंड्री तो रखेंगे ना कोई ना कोई। हमने आई को 0 से स्टार्ट कर दिया। अब देखिए हमने आई को 0 रखा और आई को कहा जब तक ये लेस देन 10 है, तो आई तो लेस देन 10 है, तो आई तो हमेशा लेस देन 10 रहेगा। इट मीन्स कि आई की वैल्यू के अंदर कुछ ना कुछ प्लस होना चाहिए। तो हम कह सकते हैं आई प्लस प्लस, या फिर हम कह सकते हैं आई प्लस इक्वल टू 1। ठीक है, तो आई प्लस इक्वल टू 1 का मतलब है आई में 1 ऐड कर दो। इस स्टेटमेंट का मतलब सेम ऐसे है, आई इक्वल टू आई प्लस 1। ये तीनों स्टेटमेंट में से कोई एक आप लिख सकते हैं। तो हम ये करेंगे, तो हम अब इसको मैं रन करता हूँ। तो रन करने पर देखें आप कि क्या हुआ कि 10 टाइम हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो गया। लेकिन हम करेंगे क्या? हम सिंपल अगर देखें आपने यहाँ पे इसको 10 से स्टार्ट किया, लाजमी नहीं आप यहाँ से हम इसको 60 से स्टार्ट कर लेते हैं एंड 70 तक ले जाते हैं। इसमें भी कोई इशू नहीं है, इसमें भी 10 टाइम। तो हमने स्टार्टिंग एंड एंडिंग बाउंड्री सिर्फ फिक्स करनी है। तो यहाँ पे भी 10 टाइम रन हुआ, हमने स्टार्टिंग एंड एंडिंग बाउंड्री फिक्स कर दी। उसके बाद आप जिस तरह मर्जी लूप को लेके चलें, जो वो डिपेंड करता है। देखिए सारी चीज़ें डिपेंड कर रही होती हैं आपके सिनेरियो पे। तो वाइल लूप क्या करेगा? रिपीट करेगा। सिमिलरली वाइल लूप के अंदर आप इनपुट ले सकते हैं। कैसे? फॉर एग्जांपल आपने क्या किया, इंटीजर आई इज इक्वल है किसके, हम फॉर एग्जांपल एक वैल्यू ले लेते हैं किसके? स्कैनर। स्कैनर के थ्रू हम क्या करते हैं? इनपुट। तो हम स्कैनर के इनपुट के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? स्कैनर का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। स्कैनर का हमने डॉट इन, तो हमने एक ऑब्जेक्ट बना लिया। वैल्यू को हम कैसे लेंगे? स्कैनर डॉट नेक्स्ट इंट, और इस वैल्यू को हम क्या करेंगे? प्रिंट करा देंगे। अब देखिए मैं लूप के अंदर ही प्रिंट किए जा रहा हूँ। इट मीन्स कि फर्स्ट ऑफ ऑल वैल्यू को वो क्या लेगा लेगा और देन जो है उसको प्रिंट कर देगा। वैल्यू हम इसको डिस्प्ले करते हैं। अब आप देखें यहाँ पे कह रहे हैं वो इनपुट दें। फॉर एग्जांपल मैंने 2 इंटर किया तो उसने वैल्यू 2 इंटर कर दी, 22, ठीक है, 222, 44, इसी तरह की वैल्यूज डिस्प्ले किए जा रहे हैं जब तक लूप एंड नहीं हो जाता। तो ये तक कब तक वैल्यू लेगा मुझसे? 10 टाइम। ठीक है, इसने 10 टाइम वैल्यू लिया एंड लूप सॉरी प्रोग्राम टर्मिनेट हो गया। सिमिलरली लूप आपने ये सिंगल लूप लगाया है। इसी तरह हम नेस्टेड लूप को भी यूज कर सकते हैं, लेकिन वो हम नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करेंगे कि नेस्टेड लूप कैसे काम करते हैं। तो हमने क्या किया, हमने यहाँ पे एक सिंपल लूप लिया, इसको 10 टाइम रन किया, तो हम 60 से 70 तक। सिमिलरली अगर आप डबल मल्टीपल कंडीशन लगाना चाहते हैं, जैसे अभी हमने ये तो एक रेंज में कंडीशन लगाई है ना, आप चाह रहे हैं वाइल, जैसे हमने ये वैल्यू एंटर की है ना, वाइल वैल्यू नॉट इक्वल टू व्हाट? 0। जब तक वैल्यू जो है वो 0 की इक्वल नहीं हो जाती। तो वैल्यू 0 की इक्वल कब होगी? जब हम वैल्यू एंटर करेंगे, हम सबसे पहले क्या करते हैं? कॉपी एंड देन पेस्ट, और हम इसको देखिए एक नाम का एक वेरिएबल आपने एक ही दफ़ा इनिशियलाइज करना है। तो हमने इंटीजर वैल्यू क्यों ली पहले बाहर? क्योंकि हम इसके अंदर जब आ रहे हैं तो वो पहले चेक कर रहा है कि वैल्यू में 0 है या नहीं। तो उस वक्त तक वैल्यू में कुछ भी नहीं था, तो हमने इसलिए एक इनपुट बाहर लिया ताकि हम इनपुट लें एंड फिर हम क्या करेंगे? वैल्यू को डिस्प्ले किए जाएंगे। इसको मैं कंट्रोल एक्स एंड कंट्रोल वी। ठीक है, अब देखिए इस केस में क्या होगा। इस केस में मैं अभी रन करता हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने एक वैल्यू एंटर कर दी 11,
ठीक है 11 डिस्प्ले होगा। अब मैं 0 डिस्प्ले कर देता हूँ। 0 किया, जैसे ही इंटर किया उसने लूप को टर्मिनेट कर दिया। होप सो आपको क्लियर हो गया होगा कि ये चीज़ कैसे चल रही है, कि हमने सिंपल एक वेरिएबल लिया, इसकी बेस पर हम कंडीशन लगा रहे हैं। इसी तरह हम एक इंक्रीमेंट पूरा एक वैल्यू ले सकते हैं एक रेंज में भी। आप 100 से स्टार्ट करें, 200 तक जाएं, 100 से 200, 200 से 300, या कोई भी 1 से 5, 5 से 9, इस तरह एक जो है वो लिमिट रेंज लगा सकते हैं। सिमिलरली ये जो हमने कंडीशन लगाई है, ये हमने लगाई है सिंपल नॉट इक्वल पर, कि जब तक ये इसकी इक्वल नहीं हो जाता। तो वैल्यू जब तक इसकी इक्वल नहीं होगी तब तक ये चलेगा, जैसे ही आप 0 एंटर करेंगे ये टर्मिनेट हो जाएगा। अब इसके ऊपर इस आई का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा क्योंकि हमने इसको यूज़ ही नहीं किया।